सो गाइस, क्या आपको भी लगता है WWE आज की डेट में उस तरह की पोजीशन पर नहीं आ पा रही है जिस तरह की पोजीशन पर आज से 1 साल पहले हुआ करती थी? यस, रेसलमेनिया 40 शायद वो आखिरी रेसलमेनिया था जहां पर WWE एक्चुअल में पकड़ बना पा रहा था ऑडियंस की। एज अ फैन अगर मैं आपको कहूं तो ऑडियंस की पकड़ रेसलमेनिया 40 तक थी। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है और आखिरकार रेसलमेनिया 40 के बाद में WWE स्पेशली ट्रिपल एच ने ऐसा क्या किया, पॉल लेवेक ने ऐसा क्या किया कि अब फैंस की जो पकड़ है वो यहां से निकलती जा रही है WWE के हाथों से। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा नाम तो यही आता है रोमन रेंस का। ठीक है, जब भी बात आती है कि WWE के हाथों से फैंस की पकड़ छूटती जा रही है तो नाम आता है रोमन रेंस का। रेसलमेनिया 40 में जैसे ही रोमन रेंस आ रहा, कोडी रोड्स जीता, वहीं कहीं ना कहीं एक सेटबैक क्रिएट हो गया था फैंस के माइंड में, क्योंकि रोमन रेंस एक ऐसा चैंपियन बना पिछले 5 सालों में WWE के अंदर जैसा चैंपियन बहुत सालों में नहीं बना था और शायद से आने वाले काफी सालों में अभी भी नहीं बन पाएगा। एक फैक्शन था ये, ठीक है, ब्लड लाइन एक फैक्शन था। इसके बाद में और भी फैक्शंस आपके पास में हैं अभी भी, और इसके बाद एक फैक्शन और अभी यहां पर बनता है। ठीक है, एक फैक्शन और आपके पास यहां पर बनता है, बट कहीं ना कहीं ये वाला जो फैक्शन है जहां पे आपको ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, ब्रॉन्सन रीड और साथ में आपको पॉल हेमन भी देखने को मिलता है, क्या ये फैक्शन उसकी बराबरी कर सकता है प्राइम ब्लड लाइन की? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। लेकिन इस फैक्शन में एक लीडरशिप की कमी है। ब्रॉन ब्रेकर अपने आप में एक बड़ा नाम है आज की डेट में, इतने कम टाइम में WWE के अंदर। अब ऐसा क्यों भैया? पर्सनालिटी बंदे की फिजिक, उसका एथलेटिसिज्म अपने आप में एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत बड़ा मुकाम है ये ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन्सन रीड इस बंदे से सीरियसली एक अकेला ही हैवीवेट है शायद से पूरे WWE में आज की डेट में, एक अकेला हैवीवेट है जिसके बराबर कोई भी पूरे WWE में नहीं है। और WWE को आज की डेट में सबसे ज्यादा मुझे लगता है चिढ़ हैवीवेट से ही है कि भैया ब्रॉन्सन रीड जैसे बंदे आज की डेट में WWE को पसंद ही नहीं है। किस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन को बाहर कर दिया, कोई सेंस नहीं बनता। आपको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना मत करो, बट एटलीस्ट जो फैंस चाहते हैं वो तो सुनो। तो ये जो फैक्शन है यहां पर लीडरशिप की कमी, और सेथ रॉलिंस वो लीडर बन सकता था, बट कहीं ना कहीं एक कैरिज्मा आप कह लो कि एक पर्सनालिटी लीडरशिप वाली जो रोमन रेंस में फैंस देखते थे रेसलमेनिया 40 तक, आज भी देखते हैं, बट वो कैरिज्मा वो पर्सनालिटी सेथ रॉलिंस अभी भी नहीं लेकर आ पा रहे, जिसकी वजह से रॉ की जो रेटिंग्स आ रही थी वो भी डंप हुई है पिछले 3 से 4 एपिसोड्स में रॉ के। सेथ रॉलिंस को फेस बनाया गया है रॉ का, बट स्टिल इतना कुछ नहीं हो पा रहा है जो स्मैकडाउन में रोमन रेंस कर पा रहा था। तो कहां है रोमन रेंस? सबसे बड़ा सवाल तो देखो यही आता है कि रोमन रेंस आखिर है कहां? पहली चीज, अभी मैचेस मनी इन द बैंक में आपके मैचेस होने वाले हैं, तो यहां पर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, और ये पूरा फैक्शन यहां पर लड़ेगा। जे ऊसो, सीएम पंक, सैमी ज़ेन, ये लोग आपस में बीच में इनकी मैच होने वाला है, इनका ब्रॉन होने वाला है मैच में, ठीक है, मनी इन द बैंक के अंदर। बट क्या यहां पर पोजीशन रखता है रॉ? उसके बाद होगा मनी इन द बैंक के बाद, वहां पर जो भी मैचेस होंगे, जो भी ब्रोल होगा इन फैक्शंस के बीच में, दो फैक्शंस के बीच में, जहां पर एक फैक्शन और 3 लोग जुड़कर के आए हैं, जिसमें आता है जे ऊसो, सैमी ज़ेन और सीएम पंक। जहां पर सैमी ज़ेन को तो ऑलरेडी केरिन क्रोस भड़का रहा है कि जे ऊसो के खिलाफ हो, जब तुझे वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए तब तक 10 बार। तो ऐसे में ये जो 3 फैक्शन यहां पर है, पहले यहां पे 3 फैक्शन पे आते हैं, जे ऊसो, सैमी ज़ेन और सीएम पंक। क्या ये उस कैलिबर के हैं कि इतने बड़े पर्सनालिटी जिसका कैरिज्मा इतना बढ़िया है अपने आप में? ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, हैवीवेट ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आज की डेट का गोल्डबर्ग, या फिर आप इसको ब्रॉक लेसनर से भी कंपेयर कर सकते हो। क्या इनके अंदर उतना कैलिबर? अगर मैं पर्सनली बताऊं तो यार बिल्कुल मजा नहीं आता है। सैमी ज़ेन वो अभी भी एथलेटिसिज्म, चलो ठीक है, एथलेटिसिज्म की एक बात अलग होती है, बट WWE फैंस को एक पर्सनालिटी चाहिए होती है, वही पर्सनालिटी जो हमको रॉक या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या फिर रोमन रेंस भी आज के डेट में देता है। वो पर्सनालिटी नहीं है यहां पर, वो पर्सनालिटी यहां पर है, बट फिर भी एक क्लैश कराया जा रहा है मनी इन द बैंक में उठा करके। कहीं ना कहीं एक थोपने वाली बात हो जाती है कि जे ऊसो को फैंस पे थोप दो।
बट हम देखते हैं कि जब भी कोई मैच होता है या डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ सेगमेंट ही है, रॉ एपिसोड ही है, जो उसको आता है तो फैंस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको। एज अ फैन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई एरेना में उस समय आपके होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एज अ फैन जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी हाइप होती है जे उसो। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे करके वहां पे बैठे हैं, तो उनके सामने कोई भी रेसलर अगर उनके सामने से चल करके जाएगा तो डेफिनेटली उनको हाइप होगी। बट एज अ फैन जो कि टीवी पे उसको देख रहे हैं या फिर किसी भी सोर्स से आउट ऑफ एरेना उसको देख रहे हैं, शायद से हर एपिसोड में हर हफ्ते जे उसो या सैमी जेन को इस तरह से भाग करके रिंग की तरफ आते हुए या क्राउड के बीच में से आते हुए देखना पसंद इतना नहीं है। आप हर बार एक ही चीज फैंस को नहीं दिखा सकते कि फैंस बार बार उसी एक पर्सनालिटी को बार बार आते देखें और फिर वही सुपर किक, छोटी सी प्यारी सी एक सुपर किक जो चुम्मी करती हुई जाती है फैंस के, सॉरी, अपने ओपोनेंट के चिन पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि चिन पर भी नहीं लगती, कभी तो चेस्ट पर लगती तो कभी लोअर चेस्ट पर, कभी एब्डोमेन पर। तो क्या है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? तो कहीं ना कहीं जो हाइप है वो खत्म होती जा रही है। इसके साथ में अब ट्रिपल एच के डिसीजन से है या फिर किसके डिसीजन से ये तो मालूम नहीं, बट R-Truth को बाहर निकाल दिया जाता है। वही R-Truth जो एक सेगमेंट लेकर के आता है बैक स्टेज के अंदर या फिर आउट ऑफ द ब्लूज लेकर के आ जाता है, कहीं से भी उठा करके, उस R-Truth को भी बाहर कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया गया। इसके साथ में एक और स्टार को जो R-Truth की ही तरह आउट ऑफ द ब्लू सेगमेंट्स निकालता था बैक स्टेज के अंदर, एक फैक्शन के साथ में, क्या नाम है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमन को बाहर निकाल दिया जाता है। जिन्हें फैंस देखना चाहते हैं उन्हें नहीं लेकर के आया जा रहा सामने। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सेथ रॉलिंस क्या उस तरीका का कैलिबर लेकर के आ रहा है, तो मैं अगर पर्सनली कहूं कि सेथ रॉलिंस को देखना मुझे पर्सनली पसंद है या पर इसका कंपैरेटिव में किसी और रेसलर को, तो भैया मैं एल ग्रांडे अमेरिकानो, दैट इज चैड गेबल को देखना ज्यादा पसंद करूंगा रादर देन सेथ रॉलिंस। क्योंकि सेथ रॉलिंस का पता ही है, वही चीज है, वही उसने आकर के बार बार करना है। बट एल ग्रांडे अमेरिकानो, चैड गेबल जो उसका बना रहा है कॉम्बिनेशन मिल करके, ये एक अलग पर्सनालिटी है। और जब भी आप चैड गेबल को कोई एक रोल देते हो तो चैड गेबल उसमें से सोना उगलता है हर बार। छोटे से छोटा रोल हो, कुछ भी चीज हो, चैड गेबल एक सुपरस्टार, एक फाइन एक्टर भी है। तो इतना बड़ा स्टार जो सेथ रॉलिंस से भी बड़ा होता जा रहा है, फैंस उसको समझ रहे हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता, ज्यादा स्टोरी नहीं देना चाहता है। पता नहीं आखिर ऐसा क्यों है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रहा है, बट मेरे ख्याल से एल ग्रांडे अमेरिकानो इस समय रॉ का एक मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, फेस आप कह सकते हो। क्योंकि एक स्टोरी यहां पर है एल ग्रांडे अमेरिकानो की, एक स्टोरी है, बिल्डअप है, गल्फ ऑफ अमेरिका का पार्ट है वो। तो एल ग्रांडे अमेरिकानो आज की डेट में रॉ का फेस होना चाहिए रादर देन सेथ रॉलिंस फिक्शन। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। दिस इज फैन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, मिलता है अगली वीडियो में।